हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम नंदिनी है एंड आई एम फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट PMCH पटना। एंड इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका मॉक टेस्ट में मार्क्स जो है वो स्टक हो गया है, या फिर उन्हें ये नहीं पता है कि मिस्टेक नोटबुक कैसे बनाएं, पेपर को कैसे एनालाइज करें। ये सब बहुत ज़्यादा कोर थिंग है और इसके बिना आप अपना मार्क्स बूस्ट नहीं कर सकते हैं। मिस्टेक नोटबुक और द आर्ट ऑफ एनालाइजिंग द पेपर, ये दोनों आपको मास्टर करना होगा ताकि आपको ये पता चले कि आप किस टॉपिक में हैं वो लैक कर रहे हैं एंड आप उस पर वर्क करें। बिकॉज रैदर देन जो हमारा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है वो तो अच्छा होगा ही, वहाँ से अच्छा होगा ही, वहाँ से आपको हमेशा अच्छा मार्क्स आएगा। बहुत बार ऐसा होगा, ब्लंडर ही होगा कि आप वहाँ से गलती करो, लेकिन अगर आप अपने लैकिंग पे ज़्यादा काम करोगे तो वो आपका नंबर को ज़्यादा अच्छे से बूस्ट करेगा। सबसे पहले तो सबसे बड़ी गलती सब करते हैं वो है कि लोग अपने जेन्युइनली जो गलत हुए क्वेश्चंस उसको नोट डाउन करेंगे मिस्टेक नोटबुक में, जो टफ क्वेश्चंस है उसको नोट डाउन करेंगे मिस्टेक नोटबुक में, लेकिन लोग अपने सिली मिस्टेक्स को मिस्टेक नोटबुक में नोट डाउन नहीं करते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि आप एक बार कोई ब्लंडर करते हो, सिली मिस्टेक करते हो, देर इज अ टेंडेंसी कि आप उसको दूसरी बार भी करोगे, तीसरी बार भी करोगे, क्योंकि आप हमेशा अगर कुछ सिली मिस्टेक करते हो तो आप बहुत छोटी सी चीज को मिस कर देते हो, जो कि आप जानबूझ के नहीं करते हो, बस आपसे हो जाता है। तो उसको बड़े बड़े वर्ड्स में लिखना कि ये मैंने गलती किया है एंड आई डोंट हैव टू रिपीट इट, दैट आप जब भी मिस्टेक नोटबुक को रिवाइज करो तो आपके सामने वो दिखाई दे कि ये तो मैंने गलती किया था, इसको मुझे रिपीट नहीं करना है। तो आपको अपने सिली मिस्टेक्स को भी नोट डाउन करना है, भले ही वो एक बायो का कोई एक सेंटेंस हो, वो भी आप नोट डाउन करेंगे, ताकि आप एक बार अपना मिस्टेक नोटबुक खोले ना तो आपको अपना हर गलती मिल जाए, हर लैकिंग मिल जाए, उसमें हर चीज होना चाहिए। एक्चुअली ये जो है दो नोटबुक्स, ये मेरा मिस्टेक नोटबुक था, ये मेरा 11th-12th में मिस्टेक नोटबुक था, जो कि मैंने एंड में ही बनाया था, स्टार्टिंग से नहीं बनाया था। और ये मैंने स्टार्टिंग से बनाया था, ये मिस्टेक नोटबुक मतलब कि ड्रॉप ईयर के स्टार्टिंग से ही। और इसमें मेरे स्टार्टिंग के जितने भी टेस्ट हैं उन सब के इसमें मिस्टेक्स वगैरह लिखे हुए हैं। बहुत लोग ना अपने मिस्टेक नोटबुक में क्वेश्चंस लिखते हैं और फिर उसका सोल्यूशन लिखते हैं। मैं ये नहीं करती थी, मुझे लगता था कि इससे बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, तो मैं अपने क्वेश्चन पेपर को ना बहुत संभाल के रखती थी। और मैं बस अपने मिस्टेक नोटबुक में क्वेश्चंस नहीं लिखती थी, उसका उसका बस सोल्यूशन लिख देती थी, या फिर ऐसा कुछ ट्रिक लिख देती थी जिससे मुझे समझ में आ जाए कि अच्छा इसको ऐसे सॉल्व करना है। बहुत लोग ऐसा करते थे ना कि अपना जो क्वेश्चन पेपर होता था उसी के पीछे जो है सोल्यूशंस या फिर कोई भी ट्रिक्स जो है उसको स्टेपल कर देते थे। तो वो एक नोटबुक तो नहीं रहेगा, लेकिन आपको अपने हर एक क्वेश्चन पेपर को संभाल के रखना पड़ेगा उस केस में। तो आप इन तीनों मेथड से में आपको जो ज्यादा फीजिबल हो आपके लिए वो आप कर सकते हैं। ना सबसे पहले हम लोग रूल्स डिस्कस करेंगे जो कि आपको हमेशा फॉलो करना है। इसका सबसे पहला स्टेप आपका पेपर सॉल्व करते टाइम ही शुरू हो जाता है। मतलब कि जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आप मॉक टेस्ट देने गए हैं एंड यू आर सॉल्विंग द पेपर, तो उसमें आप जब क्वेश्चंस बनाते हैं पहले राउंड में, तो जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस आपका पहले राउंड में बन जाए। तो उसमें क्या करते हैं, आपकी सर्कल्स मारते हैं। और सर्कल जब मारते हैं तब आप उस समय ना दिमाग में हमेशा ये चीज सेट करके रखिए, मतलब आपके बैक ऑफ द हेड में ये भी चलते रहना चाहिए कि आपने जो क्वेश्चन सर्कल मारा है वो आपने किस कारण से मारा है। या तो वो क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज कर रहा था, या फिर वो क्वेश्चन उतना टफ था कि आपने उसको अटेम्प्ट करने का समझा ही नहीं। और जब आप पेपर दे दे तब आपके पास वो क्वेश्चंस आ जाएंगे जो कि आपने गलत किया। तो आपके पास 3 कैटेगरी का क्वेश्चंस होगा। इंस्टीट्यूट में इसे बोलते थे CTW। CTW करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट इन पेपर बट ऑल्सो इन एनी मॉड्यूल। अगर आप कोई भी मॉड्यूल भी बना रहे हैं तो उसमें भी CTW करना इज वेरी एसेंशियल। एंड सो नाउ व्हाट यू विल डू नेक्स्ट, तो मैं मार्क कीजिए कि C कंफ्यूजिंग के लिए, T टफ के लिए और W रॉन्ग के लिए। इससे आपके पास 3 कैटेगरी में क्वेश्चंस आ जाएंगे, आपने क्वेश्चंस को सेग्रीगेट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे। मैं फिजिक्स के लिए क्या करती थी कि फिजिक्स के लिए जो क्वेश्चन होता था वो मैं उसका पूरा सोल्यूशन लिखती थी। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है तो मैं उसका पूरा सोल्यूशन नहीं बनाती थी, कौन से पॉइंट पे कंफ्यूजन आया मुझे
उसके थ्योरी को मैं जाके देखती थी, उस कॉन्सेप्ट को मैं जाके देखती थी, मैं उस कॉन्सेप्ट को वहाँ पे मेंशन करती थी। जो टफ क्वेश्चंस था, मे बी अगर वो प्रोसेस के कारण टफ है तो उसका पूरा प्रोसेस बनाती थी, नहीं तो फिर उसका भी मैं कॉन्सेप्ट लर्न करती थी, समझती थी, और फिर उससे रिलेटेड और भी 5-6 सवाल अगर मुझे पॉसिबली मिले तो वो सब मैं भी बना लेती थी। बायो में मैं क्या करती थी कि जो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है वो जाती थी, मैं एनसीईआरटी में वो लाइन ढूंढती थी और वहाँ पे मार्क कर देती थी, और वहाँ पे टेस्ट का नेम जैसे AITS 7 है तो AITS 7 वहाँ मार्क कर दी, मिस्टेक ऐसे लेके। और मैं अपनी मिस्टेक नोटबुक में भी जाके वो लाइन नोट डाउन करती थी, ताकि जब मैं एनसीईआरटी पढ़ूँ या फिर मैं मिस्टेक नोटबुक रिवाइज करूँ तो दोनों टाइम मेरा वो रिवाइज हो जाए। जितने बार आपका मिस्टेक्स रिवाइज होगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अब मिस्टेक नोटबुक कब रिवाइज करना चाहिए? मिस्टेक नोटबुक आपको अगर अभी तो जनरल आपका अगर 1 वीक या फिर 2 वीक में टेस्ट होता है, तब आप टेस्ट आपका जब होने वाला होगा तब उसके 1 दिन पहले कोशिश करिए कि आप आधा या 1 घंटा सुबह में टाइम निकाल ले उसके टेस्ट के 1 दिन पहले, और उस दिन आप रिवाइज कर लीजिए, या फिर टेस्ट वाले दिन सिर्फ सुबह में मिस्टेक नोटबुक रिवाइज कर लीजिए। तो उस समय आपने जो लास्ट टेस्ट में क्या गलती है की है वो आप ज़्यादा टेंडेंसी हो कि आप इस टेस्ट में वो गलती ना करें, टॉपिक्स रिपीट होते हैं तो। और लास्ट में क्या करना है, जब आपका लास्ट का 1 या 2 महीना बचा होगा तब उस दिन आपको रोज रोज मिस्टेक नोटबुक रिवाइज करना होगा, क्योंकि उस समय तक आपका हेफ्टी अमाउंट ऑफ मिस्टेक्स भी इकट्ठा हो जाएगा उसमें। तो आपको 1 घंटा 1.5 आवर इतना तो आपको टाइम देना पड़ेगा, और लास्ट में आपको हर रोज सुबह में उठ के मिस्टेक नोटबुक रिवाइज करना ही करना है। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो आज अपना पेपर देते हैं और अगले सुबह में जाके पेपर एनालाइज करते हैं, ये सोच के ऐसे सुबह उठूंगा पूरा मन फ्रेश रहेगा फिर पेपर एनालाइज करूंगा। नो, यू डोंट हैव टू डू दैट। आपको सेम डे आप जब टेस्ट दे के आ रहे हो उसमें आधा घंटा ब्रेक ले लो, आधा घंटा के बाद आप उसी दिन बैठ के अपना पेपर एनालाइज करेंगे, क्योंकि जिस दिन आप टेस्ट दे के आते हैं तब उस टाइम आपके दिमाग में हर चीज़ फ्रेश होता है, आपने क्या गलती की है, आपने क्या अप्रोच लिया पेपर बनाते टाइम, वो हर चीज़ आपके दिमाग में फ्रेश होता है। तब आप उस दिन बनाइएगा अपना मिस्टेक नोटबुक, तो सबसे बेहतरीन टाइम वही होगा। अब जैसा कि देख सकते हैं कि ये मेरा AITS 7 का है, तो इसमें क्या है कि ये फिजिक्स का मैंने पोर्शन लिखा है यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं कि ये dA/dt डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। आई गेस ये ग्रेविटेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, एरियल वेलोसिटी से रिलेटेड, तो मे बी इसमें मैंने कोई सिली मिस्टेक किया होगा या फिर कुछ कॉन्सेप्चुअल एरर होगा, तो इस वजह से मैंने एक गलती की होगी, इसलिए यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे ये न्यूमेरिकल था जो मुझसे सॉल्व नहीं हुआ था, तो इसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर भी मेंशन किया है। क्वेश्चन नंबर मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप मिस्टेक नोटबुक और यहाँ पे क्वेश्चन पेपर रखें और साथ साथ देख सके कि अच्छा ये क्वेश्चन मैंने गलती किया है। पे आप देख सकते हैं बायोलॉजी का पोर्शन है, तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है कि रिंगवर्म आर नॉट वेक्टर बॉन्ड, मतलब उन्हें वेक्टर नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश का यूज़ किया ताकि मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकूँ। देन आप केमिस्ट्री में भी देख सकते हैं, शायद ये जो हमारा नोमेनक्लेचर होता है इनऑर्गेनिक में NH3, आई थिंक ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड है, तो उसमें हम लोग इसे एज अमाइन लिखते, तो शायद मैंने गलती की थी, तो ये मैंने यहाँ नोट डाउन किया है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी मैंने इंग्लिश में यहाँ पे एक ट्रिक की तरह यहाँ पे इस चीज़ को ऐड किया है, इस पोर्शन को। इवन ये जो डायग्राम है ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि ये आपका आई गेस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है उसमें भी ये डायग्राम दिया है, और मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट है 11th का पोर्शन, उसमें भी ये डायग्राम दिया है। तो यहाँ पे ना कुछ यहाँ पे डायग्राम्स में दोनों में कुछ अंतर है, तो ये डायग्राम से मेरा बहुत बार मिस्टेक हुआ है, तो मैंने यहाँ पे इस डायग्राम को ही ड्रॉ कर लिया है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, बहुत हेल्पफुल लगा हो, और ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो।